हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास एसएसटी का लेसन नंबर 9। ये बेटा हिस्ट्री का लेसन है और लेसन का नेम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इस लेसन में आपको मैंने बताना है हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है और किस तरह से किन किन भागों में इंडियन हिस्ट्री को बांटा गया है। जैसे कि हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री को कहा जाता है बीते हुए समय की पढ़ाई, बीते हुए समय के बारे में जानना, दैट इज हिस्ट्री। और हिस्टोरियन ने, इतिहासकारों ने हिस्ट्री को, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा हुआ है: एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो बेटा जैसे मैंने आपको ड्यूरेशंस बताई हैं कि 3 भागों में जैसे बांटा गया है इतिहास को हमारे, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड में, तो ये ड्यूरेशन पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक जैसी नहीं है। जो मॉडर्न पीरियड था यूरोप कंट्रीज में तो 16th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था, लेकिन इंडिया में 16th सेंचुरी में अभी मुगल साम्राज्य था, इंडिया इतना डेवलप नहीं था, तो उस समय इंडिया में अभी मिडिवियल पीरियड या फिर कह सकते हैं कि अभी मध्यकालीन युग ही चल रहा था। और जो कंट्री प्रोग्रेस हो चुकी थी उन कंट्रीज में मॉडर्न पीरियड पहले स्टार्ट हो गया था। चलो, मॉडर्न पीरियड इंडिया में कब शुरू हुआ था? तो मॉडर्न पीरियड इंडिया में शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, जबकि मुगल, जो लास्ट मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसकी जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था। इस पीरियड में क्योंकि बहुत सारी पुरानी शक्तियां हैं, वो उनकी पावर्स बड़ी क्षीण हो रही थी, वीक हो रही थी वो शक्तियां, और उसकी जगह पे नई पावर्स उभर कर सामने आ रही थी, जैसे मराठा, सिख्स, रोहिलाज, पठान और राजपूत। ये शक्तियां उभर के सामने आ रही थी। अब इनमें क्योंकि आपस में जो इंडिया में जो शक्तियां थी, इनमें आपस में उलझन पैदा हो गई थी, आपस में इनमें स्ट्रगल चल रही थी पावर हासिल करने के लिए। तो जो फॉरेन पावर्स थी, जैसे कि पोर्टुगीज हैं और डच हैं, ब्रिटिश हैं और फ्रेंच हैं, इन्होंने फिर इंडिया में आकर अपना भाग्य आजमाना शुरू कर दिया कि चलो हम अपनी यहाँ पे शक्ति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह फिर फॉरेन पावर्स के आने से ही भारत में आधुनिक युग का आरंभ हो गया था। और अब बहुत सारे इंडियन रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर और इकोनॉमिस्ट, उन्होंने फिर ध्यान देना शुरू किया कि ये अपनी कंट्री जो है वो पिछड़ रही है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ, ट्रेड की तरफ और इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना शुरू किया और इसको इम्प्रूव करने के, इसको प्रोग्रेस इसमें लाने की कोशिशें शुरू की। और उस समय तक अंग्रेज़ों के आने के कारण भारत के बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस स्थापित किए गए थे, और इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती थी, साथ साथ इंडियन लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती थी, और साथ साथ इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस की शिक्षा भी दी जाती थी। और वेस्टर्न एजुकेशन के आने से भारतीयों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अब क्योंकि वो दूसरे देशों के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई है, कैसे कैसे वहाँ तख्ता पलट हुआ है, तो फिर भारतीयों में भी ये वाली फीलिंग आ गई। उनको भी लगा कि हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमें भी समानता मिलनी चाहिए, भाईचारे की स्थापना होनी चाहिए। तो इस तरह उन्होंने भी अपने जो इंडियन लोग हैं उनमें भी ये वाली फीलिंग्स जो है वो उभर के आ गई, उनमें पनपने लग गई, और उन्होंने भी जो अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए मूवमेंट करनी शुरू कर दी और संघर्ष करना शुरू कर दिया, और इसी के कारण फिर इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई, आज़ादी मिल गई।
तो बेटा अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मॉडर्न पीरियड के ड्यूरिंग कौन कौन सी मुख्य डेवलपमेंट हुई। तो बच्चे, मॉडर्न पीरियड के ड्यूरिंग जब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था कि इसको वैसे तो इंडियन हिस्ट्री में डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये मुग़ल एम्पायर इस समय समाप्त हो चुका था, और मुग़ल एम्पायर के समाप्त होने के, मुग़ल जो शक्तियाँ हैं वो समाप्त होने के कारण फिर सुपरमेसी लेने के लिए, अपने आप को सबसे ऊंचा साबित करने के लिए जो रीजनल पावर्स हैं उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो गया था। और नॉट ओनली उनके बीच में ही नहीं बल्कि फॉरेन पावर्स में भी संघर्ष शुरू हो गया था। हर कोई चाहता था कि मैं ही सबसे ऊपर उभर के सामने आऊँ। अब इन सब का फ़ायदा उठाते हुए मुग़ल एम्पायर जो वीक हो चुका था, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कई लोगों ने तो अपने आप को फ्री ही मतलब प्रूव कर दिया कि हम तो फ्री हैं, फ्री डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। जैसे 1724 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की, उसका नाम उसने रख दिया हैदराबाद। और इसी तरह से 1739 में सादत खान ने भी एक अलग स्टेट घोषित कर दी, अपने आप को जो अवध की स्टेट है उसको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। तो इसी तरह से साउथ मैसूर जो है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान उसके अंडर फलने फूलने लगी। इसी तरह से मराठाज ने भी और कई और शक्तियों ने भी मुग़ल एम्परर्स पे अटैक करके और अपनी अलग अलग स्वतंत्र रियासतें घोषित करनी शुरू कर दी। इस समय के ड्यूरिंग यूरोपियन पावर्स जैसे पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, इन्होंने भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और कोशिश की कि इंडिया में उनका ही राज्य स्थापित हो जाए, उनके ही रूल स्थापित हो जाए। तो इसी कारण कार्नेटिक वॉर्स हुई, जो कि 1744 से लेके 1763 के बीच में, क्योंकि ये कर्नाटक के स्थान पे हुई थी इसीलिए इनको कार्नेटिक वॉर्स का नाम दिया जाता है। और ये हुई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में कि दोनों में से कौन सी सुपर पावर है। अब मुग़ल एम्परर के डाउनफॉल होने के कारण जो इंडिया जो अपने कंट्री है, इस कंट्री का इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई, क्योंकि उस समय तक पूरी तरह से लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका था। लॉ और ऑर्डर की उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस कारण जो इकोनॉमी है बड़ी सफ़र हुई, बड़ी मतलब पिछड़ गई थी इस समय। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया और इंडियन ट्रेड के ऊपर, भारतीय व्यापार के ऊपर मोनोपोली हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने इंडिया के आर्ट और क्राफ्ट को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जो कि पूरे संसार में ही प्रसिद्ध थी। कि जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि उस समय ढाके की मलमल थी, जो कि पूरे वर्ल्ड फेमस थी, इंडिया से जाती थी बन के। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस सारे के सारे जो उद्योग थे, जो ऐसे ऐसे छोटे उद्योग थे, उन सारों को नष्ट कर दिया था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो बेटा इतनी सारी बातें जो आपको मैंने अभी अभी बताई हैं, ये चीज़ें हमें कहाँ से पता लगी। जैसे आप लेसन्स के नेम से ही देख लो कि व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि हमें कैसे जानकारी मिलती है कि किस समय क्या क्या हुआ था। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। तो ऐसे ही इंडियन जो हिस्ट्री है उसके भी सोर्सेज हैं कुछ, जिनके बारे में, जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि हिस्ट्री में इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड इंडिया का कैसे स्टार्ट हुआ था, उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो ये सारा कुछ हमें पता चलता है। कुछ सोर्सेज है, उनमें से मुख्य सोर्सेज ये वाले हैं, बुक्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, इन सब से हमें पता चलता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको आगे समझाती हूँ। जैसे बुक्स हमें कैसे जानकारी देती हैं हिस्ट्री के बारे में। तो जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी, छापे खाने की जब शुरुआत हुई, तो उस समय फिर इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस में धड़ाधड़ बुक्स छपनी शुरू हो गई थी।
इन्हीं बुक्स से हमें ये जानकारी मिलती है कि किस तरह इंसान ने लिटरेचर, इंडिया में किस तरह से लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री और म्यूज़िक के बारे में किस तरह से प्रोग्रेस हुई, क्या क्या उस समय हुआ था। और इन्हीं बुक्स को पढ़ के ही हमें आगे और बढ़ने की और उन्नति करने की प्रेरणा भी मिलती है। अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनसे हमें किस तरह पता चलता है कि उस समय की हिस्ट्री कैसी थी, उस समय क्या क्या हो रहा था, कैसा समाज था उस समय। तो ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी इम्पोर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेने के। इनको पढ़ के हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय पब्लिक के और ब्रिटिशर्स के आपस में, इंडियन पब्लिक के और ब्रिटिशर्स के आपस में कैसे संबंध थे, किस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडियन स्टेट्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ था। इन्हीं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से ही हमें ये जानकारी भी मिलती है कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट किया, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का किस तरह से ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने उस समय पूरी तरह से शोषण किया हुआ था। अब अगले सोर्स हैं हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पम्फलेट्स। तो इससे भी हमें, ये न्यूज़पेपर्स को पढ़ के, पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उनको पढ़ के या मैगजीन्स को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि किस तरह इंडिया में कब मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ और उस समय डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या क्या छपता था। और ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, उस समय में कौन कौन सी न्यूज़पेपर्स होती थी, उस समय की कुछ न्यूज़पेपर्स आज तक भी कायम है, जैसे द ट्रिब्यून है या इंडियन एक्सप्रेस है। पहले भी छपती थी, उस समय भी छपती थी और आज भी छपती है। नेक्स्ट सोर्स है अपना हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी जो आधुनिक इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, उसके बारे में हमें जानकारी देती हैं। अब भी हम कुछ बिल्डिंग्स उनमें से देख सकते हैं, जैसे इंडिया गेट है, बिरला हाउस है, या फिर सेक्रेटरीट है, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है। इन सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय टेक्निक्स और स्टाइल किस तरह के थे, कि भारतीय जो भवन निर्माण कला है उसकी क्या मतलब कि स्टाइल था, किस तरह की निर्माण कला उस समय प्रचलित थी। पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि भारतीय इतिहास में प्राचीन समय में किस तरह के स्टैचूज थे। अब स्टैचूज जो पुराने हैं उनको देख के हमें आर्ट के बारे में पता चलता है कि उस समय किस तरह की मतलब मूर्ति कला प्रचलित थी, और जो नेशनल लीडर्स हैं या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने समाज में अपना क्या रुतबा हासिल किया हुआ था। तो बेटा, इन सब से आपको जानकारी मिली है कि किस तरह से मॉडर्न पीरियड इंडिया में स्टार्ट हुआ और क्या क्या उस समय हालात थे, इन सब के बारे में आपको पता चला। तो आपने इन सब बातों को माइंड में रखना है और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हाँ, एक बात ज़रूर कि आपने बुक को साथ साथ में एक बार रीडिंग ज़रूर कर लेना।